अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान रेलवे के सीईओ ने ML1 मंसूबे का सिविल वर्क शुरू करने का ऐलान किया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आने वाले हैं एक दो रोज में और उम्मीद है उनके साथ लोन एग्रीमेंट पर साइन हो जाएगा। रेलवे अपना तमाम होमवर्क मुकम्मल रखना चाहता है ताकि फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू हो सके। इस अहम प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, हुकूमत ने IMF को एक बहुत बड़ी यकीन दहानी करवा दी है कि वो अपने तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो 17वें ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड तक के हैं उनके ख़ानदान के बीवी बच्चों के असासों को पब्लिक करेगी ताकि पता चल सके कि किस अफसर ने कितनी रिश्वत ली है, कितना माल बनाया है। एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में 22,000 सरकारी मुलाजमीन, अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनके पास दो नेशनैलिटीज़ हैं। यानी मुलाजम वो हुकूमत पाकिस्तान के या सूबाई हुकूमतों के हैं लेकिन नेशनैलिटियाँ बाहर के ले रखी हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। लेकिन आज पहले जो हमने खबर डिस्कस करनी है वो है रेलवे ML1 मंसूबे के सिविल वर्क्स को शुरू करने का ऐलान किया गया है। गुज़िश्ता दिनों रेलवे के CEO आमिर अली बलोच ने कहा है कि वो सिविल वर्क शुरू करने जा रहे हैं और इसके लिए वो प्रिपरेटरी वर्क्स तेज़ी से मुकम्मल कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि CPEC के तहत ML1 मंसूबा पाकिस्तान में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा और जदीद मंसूबा होगा। मजमूई तौर पर 1726 किलोमीटर इसकी तवालत लेंथ होगी, लेकिन इसने मुख्तलिफ फेजेस में अगले 8 सालों में मुकम्मल होना है। तो जो मौजूदा रेलवे ML1 का ट्रैक है पेशावर से लेकर कराची तक, उसी के साथ साथ एक नया ट्रैक बिछाया जाएगा। वो किस तरह? क्योंकि रेलवे के CEO ने कहा है कि अगर हम ये वाला ट्रैक बंद करते हैं तो हमारी सारी की सारी ट्रैफिक बंद हो जाएगी। तो इस ट्रैफिक को चलता रखेंगे, इसके पैरेलल एक नया जदीद ट्रैक बनेगा क्योंकि रेलवे के पास अपने हर ट्रैक के साथ एक्स्ट्रा ज़मीन होती है या हाईवेज के पास भी एक्स्ट्रा ज़मीन होती है अपने आप को फ्यूचर में एक्सपैंड करने के लिए। तो सबसे पहले जो पैच बनना है वो कराची से लेकर मुल्तान तक का पैच है। इसको मुख्तलिफ फेजेस में बनाया जाएगा क्योंकि ये ट्रैक सबसे ज़्यादा ख़राब है। फिर मुल्तान से लेकर लाहौर है और फिर लाहौर से लेकर पेशावर है। तो एक अच्छा मंसूबा है। अब उम्मीद करते हैं शुरू हो ही जाए। क्यों? पाकिस्तान रेलवे का 67% ट्रैक मुल्क भर में ऐसा है जो अपनी उम्र से ज़्यादा वक्त गुजार चुका है। अब वो एक बहुत ख़तरनाक फेज़ में है, उसे तब्दील करने की ज़रूरत है। फिर इस मंसूबे के लिए पहले $10 बिलियन का तखमीना था, उसे हमने चाइना की डिमांड पे कम करके $6.8 बिलियन कर दिया है। कहा जा रहा है कि चाइना ये लोन देने पर राज़ी ज़रूर हो गया है, लेकिन अभी लोन की शराइत जो है वो तय होना बाकी है। वो SCO की जो मीटिंग होगी उसके अंदर चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ तय कर ली जाएंगी और फिर चाइनीज़ कंपनियां इसे किस तरह मुख्तलिफ फेजेस के अंदर हमें पैसे डिस्पर्स करके मुकम्मल करने में मदद करेंगी, ये एक अगला लाएमल है। अब रेलवे आहिस्ता आहिस्ता अपना रेवेन्यू बढ़ा रहा है। पिछले साल रेलवे ने तकरीबन 85 अरब रुपए से ज़ायद का रेवेन्यू कलेक्ट किया। इस मालियाती साल में 109 अरब रुपए का टारगेट है। अब ये टारगेट बहुत बड़ा है लेकिन उसके लिए कुछ अच्छे इक़दाम भी हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उन अच्छे इक़दाम के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और उसके सबब पाकिस्तान रेलवे हमारी सड़कों पे जो मौजूद बेतहाशा सामान की तरसील का लोड है वो खुद उठाएगी। हमारे ताजरों को सस्ता आसान ज़रिया जो है वो ट्रांसपोर्ट का मुहैया करेगी। क्यों? जो बल्क गुड्स का सामान है वो दुनिया की हर रेलवे के लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। पैसेंजर्स उतनी टिकट अफोर्ड ही नहीं कर सकते जितना खर्चा रेलवे के ऊपर आ रहा होता है। तो दुनिया भर की रेलवेज अपने फ्रेट बिजनेस से पैसे कमाती हैं और उसमें से कुछ पैसे निकाल कर पैसेंजर बिजनेस को सब्सिडाइज करती हैं। यही कामयाब मॉडल है, यही हमारे यहाँ करना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये रही कि जो वजीर ट्रांसपोर्ट आते रहे या हुकूमतों में जो लोग आते रहे उनका अपना बसों का, ट्रकों का बिजनेस था, उन्होंने रेलवे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो रेलवे पे जो सबसे ज़्यादा लोड हुआ करता था सामान का, आहिस्ता आहिस्ता घटते घटते वो ट्रकों पे, ट्रॉलर्स पे शिफ्ट हुआ। उसका एक नुकसान ये हुआ कि हमारी सड़कें जल्दी ख़राब होना शुरू हो गई, फिर एक्सीडेंट ज़्यादा हुए और ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी कई गुना बढ़ चुकी है।
अब एक ट्रक जितना सामान उठा कर लाएगा कराची से लाहौर या पेशावर, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डीजल एक ट्रेन इस्तेमाल करेगी, लेकिन वो एक टाइम पे 20, 25, 30 ट्रकों जितना सामान लाद कर ले आएगी। ये इस कदर प्रॉफिटेबल काम है जिससे अगर नीयत से किया जाए तो पाकिस्तान रेलवे बहुत तेज़ी से अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है। आइए बढ़ते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवा दी है कि वो अपने ब्यूरोक्रेट्स के तमाम असासे पब्लिक करेगी। ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो 17वें ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड तक हैं, उनकी बीवी बच्चों के असासाजात जो हैं मुल्क में हो या बैरून मुल्क, वो सारे के सारे फाइल करने के पाबंद होंगे। जब वो फाइल करेंगे तो हुकूमत उनको पूरी दुनिया के साथ शेयर करेगी। इसकी वजह यह है कि पता लगे कि इन अफसरान के पास कितने पैसे थे जब ये सरकारी नौकरी पर आए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे वफाकी और सूबाई अफसरान में तकरीबन 22,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास डुअल नेशनलिटी, यानी इनके पास पाकिस्तान के अलावा भी किसी मुल्क की नेशनलिटी है। कैसी बात है, पक्की सरकारी नौकरी पाकिस्तान में करते हैं, नेशनलिटियाँ कहीं और की रखी हुई हैं। इसकी वजह हमारे कानून में मौजूद सुकम है। ये कोई पाबंदी कानून में लगाई नहीं गई कि कोई सरकारी अफसर हो तो उसके पास सिर्फ पाकिस्तान की नेशनलिटी होनी चाहिए। इवन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के रिलीज पर यह पाबंदी नहीं है। अभी जो असासाजात डिक्लेयर किए जाएंगे उसके बाद उम्मीद है कि कुछ ट्रांसपेरेंसी आएगी। होता यह था कि जो बड़े बड़े करप्ट सरकारी अफसरान थे वो अपने पोस्टिंग के दौरान, टेन्योर के दौरान अपने बीवी बच्चों को यूरोप, अमेरिका, कनाडा वगैरह के मुल्क में सेटल कर देते थे, और जितनी उनकी आमदन यहाँ पर पाकिस्तान में होती थी उससे कई गुना ज़्यादा तो उन बच्चों की वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में फीसेस हुआ करती थी, तो वो कहाँ से पूरी होती थी। ऑब्वियसली पाकिस्तान में रिश्वत, करप्शन, कमीशन के पैसों से वहाँ प्रॉपर्टीज़ खरीदी जाती थी, बच्चे पढ़ाए जाते थे, और फिर जैसे ही यहाँ रिटायरमेंट होती थी तो वहाँ जाकर सेटल होने की कोशिश की जाती थी। लेकिन उसमें भी मामला ऐसा था कि कई लोग वहाँ जाकर सेटल नहीं हो पाते थे। जाहिर सी बात है, आपने एक मुल्क में 60-62 साल गुजारे, फौरी तौर पर आप एक नए मुल्क में जाके कैसे सेटल हो सकते हैं। वो वहाँ सेटल नहीं हो पाते थे, बच्चे वहाँ से पाकिस्तान आ नहीं पाते थे, करोड़ों अरबों रुपए के मालिक थे, और बहुत सारे अफसरान इसी गम से दुनिया से चले गए कि इस पैसे का हमने क्या करना है कि जब हम अपनी औलाद को देखने के लिए तरस जाएं। तो अब इस चीज़ को जब इन्फोर्स किया जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर होंगी। फिर ये कानून साजी भी होनी चाहिए कि जिसने पाकिस्तान के अंदर मुलाजमत करनी है उसके पास एक नेशनलिटी होनी चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान की, ताकि उसके दिल में कभी भी ये लालच और ये उम्मीद ना हो कि मैं जब मुश्किल हालात आएंगे मुल्क से भाग जाऊंगा या पैसा बाहर शिफ्ट कर लूँगा। और अगर कोई शख्स ऐसा मिले जिसकी बाहर प्रॉपर्टी हो, यकीन कीजिए उस अफसर को ना सिर्फ नौकरी से निकालना चाहिए बल्कि उसकी सारी पेंशन, उसकी सारी ग्रेजुइटी भी हज़फ कर लेनी चाहिए, ताकि पता लगे कि इस मुल्क के साथ आपने अपनी लॉयल्टी शोर करवानी है।